प्रेज द लॉर्ड। मैं शिव शंकर तिवारी आज का वचन लेकर आपके सामने आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। जी हाँ, हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ही ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि शाऊल को परमेश्वर ने चुना था। शाऊल के ऊपर एक बहुत बड़ी कॉलिंग परमेश्वर ने रखी थी, लेकिन जो शाऊल था वो अपनी कॉलिंग पर टिका नहीं रह सका। और बाद में वचन कहता है कि शाऊल को राजा बनाकर परमेश्वर पछताया। शाऊल जो था वो परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर की विधियों से दूर हटने लगा। उसका मन गलत चीज़ों में और अंधकार की, कह सकते हैं कि सत्ता की ओर आकर्षित होने लगा। इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण जो परमेश्वर की कॉलिंग थी वो उसके ऊपर से हट गई और परमेश्वर का जो आत्मा, यहोवा का आत्मा, वो भी उसके ऊपर से हट गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहोवा की ही ओर से एक दुष्ट आत्मा आकर उसे सताने लगी। जी हाँ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा उसके ऊपर हमेशा एक सुरक्षा का बाड़ा बनाकर, एक सुरक्षा का कवच बनाकर उसके साथ रहता था, वो उसके ऊपर से हट गया, डिपार्ट हो गया। और इसके बाद अंधकार की शक्तियों को वो एक्सेस, वो सुविधा, वो रास्ता मिल गया कि वो शाऊल को परेशान कर सके। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बॉइल्ड एग होता है, एक उबला हुआ अंडा होता है, उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है। लेकिन अगर वो सुरक्षा का कवच हटा दिया जाए, वो सफ़ेदी, वो जो परत होती है, स्ट्रॉन्ग लेयर, वो हटा दी जाए, तो अंडा कितना वल्नरेबल हो जाता है। वैसे ही एक सुरक्षा का कवच, एक पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो पवित्र आत्मा की आग, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारी सुरक्षा कवच है चारों तरफ। लेकिन जब हम परमेश्वर से और परमेश्वर की बुलाहट से पीछे हट जाते हैं तो वो सुरक्षा कवच भी हमारे जीवन से अलग हो जाते हैं। तब अंधकार की सेनाओं को ये एक्सेस मिल जाता है कि वो आप पर रूल कर सकें, आपके जीवन को दुखमय बना सके और आपको परेशान कर सके। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि वो यहोवा की ही ओर से भेजा गया। शैतान भले ही, आप कह सकते हैं कि गिरा दिया गया भूमि पर, लेकिन दुष्ट आत्माएं भी उसकी आज्ञा मानती हैं, दुष्ट आत्माएं भी उससे डरती हैं। शैतान भी यहोवा परमेश्वर के सामने थर थर कांपता है और वो भी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सारा जो अधिकार है ज़मीन और आसमान का वो परमेश्वर पिता के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास है। दुष्ट आत्माओं को भी उसकी आज्ञा माननी पड़ती है। आप कह सकते हैं दूसरे सेंस में कि दुष्ट आत्मा को भेजा नहीं गया, लेकिन वो जो सुरक्षा कवच थी वो हटा लिया गया, जिसके द्वारा अपने आप कह सकते हैं, आपको एक, कह सकते हैं, उन्हें अनुमति मिल गई और एक एक्सेस मिल गया कि वो शाऊल को जाकर परेशान कर सके। इसके अलावा हम देखेंगे कि जब परमेश्वर का जन, जिसके ऊपर बुलाहट जो है शिफ्ट हो गई थी, शाऊल से बुलाहट हटी तो परमेश्वर ने एक दूसरा जन चुना, दाऊद, है ना। वो जब आकर वीणा बजाता था, 10 तार वाले, आप कह सकते हैं, उस वीणा को जब वो बजाता था तब शाऊल को चैन मिलता था। इसीलिए कहा जाता है कि हमें वर्शिप अटेंड करना चाहिए, हमें चर्च गैदरिंग में, हमें कलीसिया में, फेलोशिप में आना चाहिए, क्योंकि जब वर्शिप होती है तब दुष्ट आत्माएं भी भागती हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब शाऊल को जब बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा टॉर्मेंट करती थी तब दाऊद को बुलाया जाता था, और दाऊद जब, आप कह सकते हैं, वो वीणा बजाता था तब उसको सुकून मिलता था और वो दुष्ट आत्मा उससे हट जाता था। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, और जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल को डराता था तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। इसलिए आप सब भी वर्शिप में जुड़ें, प्रभु की स्तुति करें और परमेश्वर आपको भी इन अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देगा। आप कभी भी अपनी बुलाहट से पीछे ना हटें, नहीं तो इन अंधकार की शक्तियों को एक्सेस मिलेगा कि वो आपके जीवन में कार्य कर सकें। प्रभु के आत्मा आपसे इस वचन से बात करें। आपकी कोई गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप मुझे 6395893171 पे भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।